प्रिय दर्शक वृंद, श्रोताओं, आज का प्रणाम, नमस्कार। दुष्यंत और शकुंतला की कथा के प्रसंग में हम लोग वहां पहुंचे थे जहां दुष्यंत तपोवन में कुटिया के पास पहुंचते हैं, पुकारते हैं किसी। वहां एक युवती प्रकट होती है, सौंदर्यवती, शोभना, सुचस्मिता। इसकी मुस्कान मनोहर है, जिसकी आंखें खंजन की तरह चंचल हैं। खंजन सी कभी फुदकती वह चंचल चिड़िया सी उड़ जाती, आंखों को कभी तृप्त करके हिरणी सी छत पर मुड़ जाती। ऐसी नारी है वो, ऐसी सुंदरी है वो। उसको देखकर दुष्यंत ठगे से रहे हैं, पूछते हैं। अब यहां से फिर हमारी कथा आगे बढ़ रही है। पूछते हैं, हे रमणी, हे तरुणी, हे बाली, तुम कौन हो? इस तपोवन में ऐसा अनिंद्य सौंदर्य सुलभ है, यह आश्चर्यजनक है। तुम किसकी पुत्री हो? किसने तुम्हें पाला है? तुम्हारे माता पिता कौन है? शकुंतला कहती है, अतिथि देव, आप पहले पधारिए। आश्रम में आ गए हैं तो कुटी के भीतर आइए, अर्घपाद्य ग्रहण कीजिए। अर्घपाद्य जल दिया जाता है, उससे मुंह धोता है व्यक्ति और फिर पैर धोता है, अर्घपाद्य। अभी भी ये संस्कृति हमारी अब नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति, हम लोगों ने बचपन में देखा है, पहले कोई भी व्यक्ति जब दरवाजे पर आता था तो एक लोटा पानी प्रस्तुत कर दिया जाता था, उससे हाथ मुंह धोता था। इसके बाद गुड़ चना जो भी घर में है मिश्री, वो दिया जाता था, अर्घपाद्य। शकुंतला आमंत्रित करती है दुष्यंत कि आइए अतिथि देव, अर्घ्यपाद्य ग्रहण कीजिए। बैठते हैं दुष्यंत, फिर पूछते हैं, अपना प्रश्न दोहराते हैं कि देव सुजघनी, आप बताइए कि आप किसकी पुत्री हैं? ये किसका आश्रम है? ये किसकी कुटिया है? शकुंतला कहती है कि ये महर्षि कण्व की, आपने सुना होगा नाम उनका ना? हाँ हाँ, उनका नाम तो परम विख्यात है। वे तो परम तपस्वी हैं, तपस्वियों के तपस्वी हैं, महर्षियों के महर्षि हैं कण्व। मैंने उनका नाम सुना है, आप उन्हीं की पुत्री हैं। शकुंतला कहती है कि मेरी जन्म कथा कैसी है ये पिता ने मुझे बतलाया है। दुष्यंत कहती है, पिता मतलब कण्व ऋषि आपके पिता हैं? कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री आप हैं? कहती हैं पिता आप। ऐसा तो नहीं है। शकुंतला कहती है, नहीं, मैं उनकी पालिता पुत्री हूं। मेरे जन्म की कथा मेरे बालक पिता महर्षि कण्व के एक मित्र आए थे, तो वे कह रहे थे महर्षि कण्व से, तो वो मैंने सुना है, वो मैं आपको बता सकती। और अपना जन्म और अपना परिचय सत्य ही देना चाहिए, पूर्ण ही देना चाहिए। इसलिए यह व्यास कहते हैं, उन्हीं के श्लोक का अनुवाद है ये। शकुंतला कहती है कि किसी को भी अपना परिचय, अपना जन्म, अपना वर्ण, अपना गोत्र पूरी ईमानदारी से बतलाना चाहिए। तो मैं तो उनकी पालिता कन्या हूं। अपने संबंध में जो कथा उनके मित्र से मैंने सुनी, वो मैं आपको बतलाती हूँ। तो सुनिए, आपने महर्षि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। विश्वामित्र ने तपस्या आरंभ की, प्रदीर्घ तपस्या, बहुत काल तक
ऐसी तपस्या विकट कि इंद्र घबरा गए। काम ही है इंद्र का घबराना। आप कई कहानियों में सुन चुके हैं कि भाई हमारी राजगद्दी न ले ले, मेरा पद न छीन ले। काम ही चेहरा उनका। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं इंद्र के चरित्र को, सुख हारले स्वान जिमी, सुख हारले भाग जिमी, स्वान निरखि मृगराज। जैसे सिंह को आटा देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है कुत्ता कि कहीं छीन न ले, उसी तरह इंद्र जो हैं वो भी जब किसी को तपस्या करते हुए देखते हैं तो उनको होता है कि कहीं मेरी राजगद्दी के लिए तो नहीं कर रहा है। तिमिसुर पतिहीन लाज, छीन ले जड़ जान जिमी, छीन ले जड़ जान जिमी, तिमिसुर पतिहीन लाज। इंद्र घबरा जाते हैं कि भाई महर्षि मेरा राज्य, मेरा ऐश्वर्य तो नहीं लेना चाहते हैं। उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब अप्सराएं हैं स्वर्ग की। इसमें मेनका सब अधीन रहती हैं इंद्र के ही। मेनका का चयन करते हैं वो कि मेनका तुम जाओ और महर्षि की तपस्या भंग करो किसी तरह, नहीं तो ये सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा मेरा, तो तुम लोग कहाँ रहोगे। मेनका पहले तो भयभीत होती है कि भाई वे तो बड़े प्रखर, बड़े उग्र तपस्वी हैं, कहीं मुझे शापित कर दे तब, लेकिन मरता क्या न कर पा, स्वामी है इंद्र तो जाना ही है। मेनका गई और मेनका ने अपने हाव भाव से, रंग ढंग से, नृत्य गान से महर्षि को रिझाना शुरू किया। विश्वामित्र की जब समाधि से आंख खुली तो देखा सामने सुंदरी है, नृत्य कर रही है, निकट आ रही है, महर्षि का स्पर्श भी करती है। नृत्य करते करते महर्षि आकुल हो उठते हैं, जैसे नारद आकुल हो उठे थे अपने विवाह के लिए रामचरितमानस में, वैसे ही महर्षि आकुल हो उठते हैं। कहते सुंदरी तुम कौन हो, मेरे पास आओ और आओ। और इस तरह से विश्वामित्र और मेनका साथ रहने लगते हैं। साथ रहने लगते हैं तो प्रति सहस्त्र वर्ष, 1000 वर्ष बीतता है तो मेनका कहती है कि महर्षि अब मैं जाऊं, क्या दशा होती है, क्या दशा करते हैं कामदेव, सो सुनिए। गीता में कृष्ण ने कहा है, महर्षि व्यास ने, महाशनो महापाप, कामदेव जो है वो महाभुक्खर, महाशनो महाभुक्खर, तृप्ति नहीं होती है, काम से तृप्ति नहीं होती है। आज हम शपथ लेंगे, जिसको हम श्मशान वैराग्य कहते नहीं, जिसको हम शैया वैराग्य कहते हैं। 2 तरह का वैराग्य होता है, एक श्मशान वैराग्य, एक शैया वैराग्य, बड़ा क्षणिक होता है। शैया पर भी मिलन के पश्चात वैराग्य होता है, क्या हुआ, शरीर छिद जाता है, ऊर्जा निकल जाती है, तो वैराग्य होता है। और श्मशान में वैराग्य होता है, लेकिन क्षणिक होता है। तो 1 सहस्त्र वर्ष बीत जाते हैं। मेनका कहती है कि महाराज अब तो मुझे जाने की। कहते हैं कि अरे तुम तो कल ही आई हो ना, और आज कल रात में आई हो और सुबह जाने की बात कहती हो। 1000 वर्ष के बाद इस तरह से कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। महर्षि रोक लेते हैं। अंततः वह गर्भवती हो जाती है मेनका, और संतान होती है। वो तो है अप्सरा, वो यहां रहकर क्या करेगी। उस संतान को वह उसी वन में छोड़कर, जहां महर्षि तपस्या रत हैं, वहीं छोड़कर चली जाती है। शकुंत नाम के पक्षी होते हैं, आप कह सकते हैं उसको सारस वगैरह की तरह का पक्षी होता है वो शकुंत। सारस तो थोड़ा लंबा होता है पक्षी, छोटी मने ये बड़े कोयल के आकार आप कह सकते हैं। तो वो शकुंत पक्षी जो है तो उस शिशु को अपने डैने की सुरक्षा में रखते हैं, 2-3 पक्षी मिलकर, और उसका पालन अभिपोषण होता है। उसी स्थल पर महर्षि कण्व पहुंचते हैं।
किसी दिन तो देखते हैं कि शिशु यहाँ है, पक्षियों की छाया में है, पक्षी इसके पालक हो रहे हैं, उसको उठा लेते हैं और महर्षि अपने आश्रम में ले आते हैं उस शिशु को। अतिथि देव, शकुंतला कह रही है दुष्यंत को सुनाते हुए, अतिथि देव, मैं उसी महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूं, संतान उन्हीं की हूं, और चूंकि शकुंत पक्षियों के आश्रय में थी, इसलिए मेरे पालक पिता कण्व ने मेरा नाम रख दिया शकुंतला। मेरा परिचय यही है। परिचय जहां समाप्त होता है शकुंतला का दुष्यंत से। हाँ, दुष्यंत पूछते हैं कि अभी महर्षि गए हैं कहाँ? शकुंतला कहती है कि गए हैं पत्र पुष्प लाने, पूजा आरंभ करेंगे अपनी। प्रातः काल वाली तो गए हैं वो, मध्याह्न की बेला के लिए पत्र पुष्प लाने। इतने में महर्षि प्रवेश करते हैं। इस बीच महर्षि के आने के पूर्व जब इस प्रकार का वृत्तांत तो सुनते हैं शकुंतला का, तो कहते हैं दुष्यंत की सुंदरी शकुंतली, मैं तुम्हारा वर्ण करता हूं, मैं तुमसे विवाह करूंगा। शकुंतला कहती है कि बिना पिता की आज्ञा के, पिता मेरे अभी हैं नहीं, पालक पिता, मैं कैसे विवाह करूं? तो दुष्यंत कहते हैं कि देखो, हम गंधर्व विवाह करेंगे। 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं हमारे यहाँ स्मृतियों में, ब्राह्म, दैव, प्रजापत्य, आर्ष, गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें पूर्व के 4 जो हैं वे अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। ब्राह्म विवाह माता पिता की आज्ञा से। अब तो खैर कई विवाह इसमें मिल गया है, वो रिंग सेरेमनी होती है, उसके पहले देखा जाता है, उसके बाद फिर विवाह होता है यज्ञ करके, और फिर जयमाल होती है। मतलब 4 विवाह एक साथ हो जाते हैं। फिर जैसे बटुकों के उपनयन में 4 संस्कार अब एक साथ हो जाते हैं, चूड़ाकरण होता है, मुंडन होता है, उपनयन होता है और समावर्तन होता है। ये 4 संस्कार होते थे 8 वर्ष की अवस्था तक जी। सबका संक्षिप्त स्वरूप हो गया तो मोबाइल ही हो गया है। उपनयन के 4 संस्कार है। पहला संस्कार है जो चूड़ाकरण होता है, मुंडन जिसको कहते हैं, लोग पहले ही मुंडन करा देते हैं। तो अब सारे विवाह, 4 विवाह एक साथ होते हैं। मैं तुमसे गंधर्व विवाह करूंगा, जिसमें केवल कोई उपस्थित नहीं होता, केवल गंधर्व साक्षी होते हैं, एक दूसरे को माला लोग पहनाते हैं। वो विवाह में तुमसे करूंगा, गंधर्व विवाह। हमारे पिता नहीं है तो क्या हुआ, अभी हम लोग गंधर्व विवाह करेंगे। तुम मेरे चयन में हो, मेरे चुनाव में हो, इसलिए मैं अब बिना तुमसे गंधर्व विवाह किए यहाँ से चलूंगा नहीं। पिताजी आएंगे तो उनसे संस्तुति ले ली जाएगी, उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन हम लोग ये करें। शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो जाता है। महर्षि कण्व इसके बाद प्रवेश करते हैं कुटी में, देखते हैं दोनों को माला पहने हुए, पूछते हैं आप कौन हैं? दुष्यंत अपना परिचय देते हैं। महर्षि चमत्कृत होते हैं कि भाई श्रीहत राजा है, मेरे आश्रम में आया है। शकुंतले तुमने अतिथि के रूप में
इनकी सेवा, इनका सत्कार किया। शकुंतला जवाब देती है कि हाँ किया। और फिर ये घटना भी उनको सुनाई जाती है। गंधर्व विवाह में परिणत हो चुके हैं। महर्षि इसकी संतुष्टि देते हैं। उत्तम उत्तम है। महाराजा दुष्यंत हैं, हम लोग तो इनकी प्रजा हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सुखपूर्वक, मैं तो इस चिंता में ही था, तो युवती हो गई हो, परिणयोत्सुक हो गई हो, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए था। मैं वरान्वेषण में प्रवृत्त था और मैं सुचिंतित था। प्रत्येक पिता होता है, उसका यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वह कन्यादान करे। कन्या सदैव के लिए पिता के गृह में नहीं रह सकती है। पितृगृह कबहू कबहू ससुराली, तो स्वामी जी कहते हैं सीता के लिए। तो ये मेरा कर्तव्य था। आप लोगों ने इसे सिद्ध कर दिया है, मेरा आशीर्वाद है इसे। और इसके बाद फिर कण्व अपनी दृष्टि से, अपनी सोच से दुष्यंत का सत्कार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कन्या तो अभी विदा नहीं होगी, यह आपके पास बाद में जाएगी। इस बीच आप लोगों ने जो कुछ भी संपन्न किया है, विवाह किया मेरी अनुपस्थिति में, गंधर्व सब कुछ, उस सब कुछ को मेरा आशीर्वाद है। अब सब कुछ को आप समझे, है ना, कि उसे मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद दुष्यंत विदा हो जाती है वहां से। शकुंतला आश्रम में रह जाती है। शकुंतला को अपनी एक निशानी, चिन्ह, अभिज्ञान, वही जो आपको बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक लिखा कालिदास ने, अभिज्ञान परिचय, अपने परिचय स्वरूप कि हम लोगों ने विवाह किया है, हम लोगों ने एक रात बिताई है, तो ये लोग अंगूठी अपने दुष्यंत उसे दे देते हैं, पहना देते हैं शकुंतला को, और दुष्यंत चले जाते हैं, आश्रम से विदा हो जाते हैं। शकुंतला यहाँ रहती है। शकुंतला का गर्भाधान हो चुका है। धीरे धीरे वह गर्भ बढ़ने लगता है। कण्व कहते हैं बेटी, तुम्हें तो अब तुम्हारे पति के पास जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। दो प्रकार की कथा यहां मिलती है। एक तो यह कि आश्रम में ही गर्भाधान, और दूसरी कथा यह मिलती है कि शकुंतला गई दुष्यंत के साथ और तब वहां गर्भाधान हुआ, और उसके बाद वो आश्रम में आई। उसकी जब विदाई होती है तो उस संबंध में इसलिए स्पष्ट है कि विदा हुई है, शकुंतला आश्रम से विदा हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास लिखते हैं कि जब शकुंतला की विदाई होती है तो जिस हरिण को पाल रखा है उसने, जिस मयूर को पाल रखा है उसने, वे सब कुछ खाते पीते नहीं है।
उसके जाने के शोक में। उद्गिरित दर्भ कवला परित्यक्त नर्तना मयूरी। गौवें जो हैं वे तृण भक्षण नहीं करती, दूध नहीं खाती, घास नहीं खाती, खा रही, और मयूरी ने अपना नाचना छोड़ दिया है। तो सीधी सी बात यह है यहाँ इस कथा में कि शकुंतला जाकर आई हो या फिर यहाँ एक रात्रि बीती हो, गर्भाधान हो चुका है, गर्भ में संतान आ चुकी है। राजा चले जाते हैं, राजा की स्मृति बनी रहती है। जब जब अंगूठी देखती है शकुंतला तो उसे दुष्यंत की याद आती है। एक बार अद्भुत घटना होती है। शकुंतला बैठी हुई है आश्रम में और वह दुष्यंत अपने राजा, अपने पति के संबंध में सोचती है। उनके भाव में, उनकी स्मृति में वो मग्न हो गई है। जो जो क्षण बिताए हैं उनके साथ, उसमें वो मग्न हो गई है। इसी समय दुर्वासा, नाम सुना होगा, परिचित ही हैं आप लोग उनके क्रोध से। उसी समय ऋषि दुर्वासा उधर से गुजरते हैं, शकुंतला के सामने से गुजरते हैं। शकुंतला तो खोई हुई है अपने पति की स्मृति में, उनकी तरफ ध्यान देती नहीं है। अब क्या था? अग्निश्च वायुश्च दुर्वासा, इसने दंड प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा, और इसको इसने देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं। ऐसा तो साहस। ठहरो, मैं तुम्हारा उपाय करता हूं। दुर्वासा ने कमंडलू से जल लिया हाथ में, प्रतिशाप देने वाले हैं। कमंडलू से जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित किया और ये कहते हुए उसे धरती पर छोड़ दिया। क्या कहते हुए? कि बालिके, तुम जिसके ध्यान में खोई हुई हो और मेरी तरफ दृष्टिपात तुमने नहीं किया है और नहीं तुमने दंड प्रणाम किया है मुझे, तो तुम जिसके स्मरण में खोई हुई हो ना, वह तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें पहचानेगा तक नहीं। जाओ। चले जाते हैं सब लेकर। शकुंतला जब सुनती है तो तब तक तो काम हो चुका है, शापित हो चुकी है, चिंताग्रस्त हो जाती है। खैर, इधर धीरे धीरे उसके पुत्र, उसकी संतान भरत जन्म लेते हैं। आश्रम में ही जन्म लेते हैं, पालन होता है उनका। आपने सुना होगा कि बचपन में ही वे सिंहों के दांत गिनते थे, सिंह पर सवारी करते थे, सिंहों के साथ खेलते थे। भरत पैदा होती है। भरत के प्रसंग में है कि भरत, हमारे यहाँ 4 हुए हैं भरत, 4 भरत हुए हैं। एक भरत तो आप बहुत प्रसिद्ध हैं, जानते हैं, राम के भाई। वनवास हुआ तो उनको मनाने गए, किस तरह से मनाने गए, कैसे उन्होंने त्याग किया, कैसे नंदीग्राम में अपना आश्रम बनाकर रहे उन्हीं की तरह, राज्य से अलग, वे भरत। दूसरे भरत दुष्यंत के पुत्र, जिनके नाम पर हम भारतवर्ष कहते हैं इसको। और तीसरे भरत, ये जैन पुराण की कथा है। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत और बाहुबली,
और भरत चक्रवर्ती राजा थे उस समय। बाहुबली तपस्या करने चले गए, ये तीसरे भरत। जैन पुराण में एक भरत, इनके नाम पर भी विवाद है कि इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम है इसका। दूसरे राम वाले भरत, तीसरे ये महाभारत के भरत, और चौथे कौन भरत? भागवत के जड़ भरत। जड़ भरत उनको इसलिए कहा गया कि तपस्या करते करते एकदम मौन हो गए थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो भागवत में उनकी कथा, यह बड़ी सुंदर कथा है। रहुगण नाम के राजा से उनका शास्त्रार्थ होता है, बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ होता है। रहुगण अपनी पालकी पर चले जा रहे हैं और उनकी पालकी में 3 ही कहार लगे हैं, चौथा कहार मिला ही नहीं। तो उबड़ खाबड़ जो है सो पांव जो है सो पड़ते हैं कहारों के, ताल मिलता नहीं है, एक तरफ का ताल गायब है पैर का। तो रहुगण कहते हैं कि भाई किसी कहार को पकड़ो देखो। तो जाते जाते वो घास छीलते हुए वो भरत दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मजदूर समझकर पकड़ लाते हैं कहार और वे कंधा लगाते हैं। जड़ भरत पालकी ढोने लगते हैं, लेकिन वो तो अभ्यस्त नहीं है कहारों की चाल में, फिर पालकी हिलने डुलने लगती है। तो रहुगण संस्कृत में बोलते हैं उस भरत से कि किम भारम बाधते, किम भारम बाधती। राजा बोलते हैं किम भारम बाधती, ऐ कहार क्या बोझ अधिक लग रहा है तुम्हें? हाँ। तो ये जड़ भरत जवाब देते हैं कि भारंग न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, यानी तुम अशुद्ध बोल रहे हो, तुम्हें बाधते बोलना चाहिए था, किम भारम बाधते, तुम बाधती कह रहे हो। तो मुझे बोझ उतना प्रतीत नहीं होता जितना तुम्हारा ये अशब्द बोलना होता है। तो हमारे यहाँ 4 भरत हुए हैं, चारों भरत को आपने सुना। इसमें हम अब वो पहुंच चुके हैं दौष्यंती भरत के पास, भरत जन्म ले चुके हैं और फिर आगे की कथा हम लोग सुनेंगे कि दुर्वासा का शाप जो है शकुंतला पर कैसे प्रकट होता है, कैसे उसे कष्ट होता है, किस तरह से वो अपने पुत्र का अभिरक्षण करती है, पालन करती है। धन्यवाद।